गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हम बात कर रहे थे ध्वनि साउंड की बात कर रहे थे। जो आपका चैप्टर है ध्वनि वाला, साउंड वाला, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। लगभग इसमें हमने दो या तीन जो बिंदु कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे एग्जाम्पलों की भी हमने चर्चा की। हम बिंदुओं की चर्चा करेंगे, उससे केवल जो बिंदुओं की मोटे मोटे तौर पर, फिर हम नेक्स्ट बिंदु पर बढ़ने जा रहे हैं। पहला बिंदु हमने ध्वनि वस्तुओं के कंपन के माध्यम से किस प्रकार से संचरित होती है, क्या रबड़ में या कि जो एक तारा कंपित थाली में, किस प्रकार से। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हमने इस बिंदु को क्लियर किया। सेकेंड बिंदु है हमारा, मनुष्यों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार से होती है। क्या मानव में वाक यंत्र के माध्यम से होती है, वाक तंतु के माध्यम से होती है। इनके एग्जाम्पल सहित हमने क्लियर किया। थर्ड बिंदु हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था, उसमें हमने देखा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें हमने लगभग 4 या 5 जो एक उदाहरण सहित लेकर हमने समझा कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता किस प्रकार की होती है। यहाँ तक हमने चर्चाएं कर ली। आज हम नेक्स्ट जो बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा बिंदु है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। हम ध्वनि को जो हमारा जो 4th नंबर का बिंदु है वह है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा। कान जानते हो ना, ये जो कान है आपके, इनके द्वारा क्या सुनते हैं? हम ध्वनि को सुनते हैं। देखिए वो किस प्रकार से सुनते हैं। इसमें हमने सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो कर्णपट है, कान को क्या बोलते हैं? कान में जो मेन मुख्य जो होता है वो होता है कर्णपट है। देखिए कर्णपट क्या होता है, हमारा जो मुख्य टारगेट क्या होता है सुनने का, कर्णपट होता है। हम सबसे पहले कर्णपट की चर्चा करेंगे। कान के बाहरी भाग में क्या होता है, जो हमारा कान होता है उसके बाहरी भाग क्या होता है कि आकृति कीपनुमा आकृति होती है। कान के जो बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होती है। तो ये लिख सकते हैं हम कर्णपट है। कान के बाहरी भाग की आकृति, बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप के जैसी होती है, कीपनुमा होती है। कीपनुमा होती है। अब आप कहोगे कि कीप क्या होती है? कीप आपने देखी है, जब हम जो अपने घरों में चिमनियों में जो कीप के माध्यम से जो उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, इस प्रकार की होती है। देखिए मैं बता देता हूं अभी आपको, इस प्रकार की होती है। वो इस प्रकार की होती है। कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। कीप की आकृति वो इस प्रकार की होती है, ऐसी होती है। इस प्रकार की जो कीप है, इस प्रकार की आपकी कीपनुमा। हमने बोला अभी कि जो कान का बाहरी आवरण होता है वो कीपनुमा आकृति का होता है। जब हम इसमें ध्वनि प्रवेश करती है, इसमें क्या करती है? ध्वनि प्रवेश करती है। क्या करती है? जब कान के बाहरी आवरण होता है जो कीप के आकृति के जैसा होता है, जब इसमें क्या होती है, ध्वनि प्रवेश करती है, तो यह एक नलिका से गुजरती है। एक नलिका से गुजरती है। एक नलिका होती है, इस नलिका से क्या करती है? ये गुजरती है। ये नलिका हो गई। इस नलिका से गुजरती है। क्या करती है? नलिका से ये गुजरती है। नलिका से क्या कर रही है? गुजरती है। जो कीपनुमा आकृति है, इसमें एक नली होती है। इसमें जब वो जो साउंड निकलता है, आवाज आती है, वो इस नलिका से गुजरती है और अंदर जाती है। अब अंदर जाने के बाद में जो इसके सिरे पर एक पतली क्या होती है, झिल्ली लगी होती है, पतली तनित झिल्ली होती है। टाइट रूप से, टाइट एक जो नलिका के एक सिरे पर क्या होती है, टाइट एक झिल्ली होती है। यहाँ पर, कहाँ पर? इस कीपनुमा आकृति के यहाँ पर ये है झिल्ली है। ये झिल्ली होती है, तनी हुई झिल्ली है। इस झिल्ली के क्या करेगी? ये आवाज टकराएगी। क्या करेगी? आवाज टकराएगी। सबसे पहले कान के बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होती है, जो ऐसी होती है। इस कीपनुमा में एक नलिका होती है। इस नलिका से ध्वनि गुजरेगी और एक पतली क्या होती है, जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली के तनी हुई झिल्ली होती है, इस झिल्ली के जाकर वो
टकराएगी, किसके? नलिका के माध्यम से उस झिल्ली के जाकर टकराती है। इसे क्या कहते हैं? कर्णपटय कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? कर्णपटय कहा जाता है। जिस झिल्ली के टकराती है ये क्या है? कर्णपटय है। आ गया समझ में कि कर्णपटय क्या होता है? कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होती है, उस आकृति में, कीपनुमा आकृति में एक नलिका होती है, उस नलिका के माध्यम से ध्वनि प्रवेश करती है और एक पतली झिल्ली, तनी हुई झिल्ली के जाकर वो टकराती है। उस नलिका में से गुजरने के बाद में जिस झिल्ली के जाकर टकराती है वही तो क्या है? कर्णपटय है। उसे क्या कहते हैं? कर्णपटय कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? कर्णपटय कहते हैं। ये हमारा ये हो गया कर्णपटय का। अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे कि वो क्रियाकलाप क्या है। एक क्या लेते हैं? प्लास्टिक का एक डिब्बा लेते हैं। क्या ले लिया हमने? प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लिया। हमने देखा कि ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, वो किस प्रकार से सुनते हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम इसके ऊपर एक क्रियाकलाप करते हैं कि क्या उसका महसूस किस प्रकार से होता है। एक डिब्बा लेते हैं, खाली डिब्बा लेते हैं, उस डिब्बे के दोनों हिस्सों को काट लिया, यानी कि एक हिस्से से तो ढक्कन को हटा लेते हैं, वैसे खाली हो जाता है, लेकिन जो हिस्सा पैक रहता है नीचे को उससे भी खाली कर लिया, एक खोखला बना लिया एक तरीके से। ये ले लिया डिब्बा। देखिए चित्र में जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, उस जो इसका मतलब ये है कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो कर्णपटय का जो कार्य कर रहा है, जो कर्णपटय की जो झिल्ली जिस प्रकार कार्य करती है वो हम इसमें देखेंगे, इस डिब्बे के एग्जाम्पल में, इस क्रियाकलाप में देखेंगे कि किस प्रकार से वो कर्णपटय की आवाज़ टकराती है और जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्या इससे हम कर्णपटय बनाने जा रहे हैं इस क्रियाकलाप के माध्यम से। देखिए कैसे। एक डिब्बा लिया हमने, इस डिब्बे के दोनों सिरों को काट लिया और एक सिरे पर जो गुब्बारे का रबड़ होता है वो इस प्रकार से कसकर बांध दिया, ठीक है। उसके बांधने के बाद में जब वो एक नीचे का जो हिस्सा है वो खाली रहता है, भाई एक तरफ दोनों डिब्बों जो दोनों कोने हैं उनको आपने काट लिए दोनों तरफ से, लेकिन एक तरफ आपने क्या लगा दिया? कसकर यहाँ पर क्या लगा दिया? रबड़ लगा दिया, गुब्बारे का रबड़, गुब्बारा लगा दिया, टाइट गुब्बारा, जो टाइट कसकर, टाइट या कसकर उस पर लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से तना हुआ, इससे अच्छी तरीके से लगा दिया। नीचे का जो भाग है इसका, ये खोखला है, इसमें क्या किया आपने? उस गुब्बारे के ऊपर कुछ जो है कण है, कुछ जो वस्तु के कण जो इसके ऊपर डाल दिए, कुछ कंकड़ छोटे छोटे बारीक इसके ऊपर डाल दिए, थोड़े से भारी हो उससे जो इसके ऊपर आ सके, ऐसे कुछ भारी ऐसे छोटे छोटे कण इस पर डाल दिए। जब हमने उसके नीचे के वाले हिस्से से हा हा की आवाज़ की, कैसे भी किसी प्रकार की एक आवाज़ निकाली, तो क्या होता है कि जो कण है वो इस प्रकार से वाइब्रेट होते हुए, इस प्रकार उछलते हुए दिखते हैं। यानी कि जो आपकी आवाज़ इससे निकल रही है उस पर्दे के टकराकर एक वो उछलती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपकी आवाज़ इस नलिका के माध्यम से जा रही है, आपकी आवाज़ ध्वनि इस नलिका के माध्यम से जा रही है, जो कीपनुमा आकृति के अंदर से गुजरती है और उस कर्णपटय यानी कि उस तनी हुई झिल्ली के टकराकर क्या करती है? हमें सुनाई देती है। वैसे ही क्या हो रहा है, देखिए ये कर्णपटय है, इसके टकराती है तो क्या होता है? इसमें साउंड जो वाइब्रेशन होने लगता है, तो ये कण क्या करते हैं? उछलने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। ऐसे ही आवाज़ क्या करती है? उस पर्दे का टकराती है और उछलने लगती है। का मतलब हो गया कि वो हमें सुनाई देने लगती है। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कर्णपटय के माध्यम से हमने ये एग्जाम्पल लेके कर्णपटय का देख चुके हैं। एक तो ये क्लियर हो गया, इसके माध्यम से क्या हो गया? इसके माध्यम से क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कर्णपटय की, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली। अभी इसी में हम एक जो है एग्जाम्पल देखेंगे मानव कर्ण का। जो मानव का कर्ण होता है किस प्रकार से बना होता है वो देखिए, वो देखते हैं हम इसमें। देखिए मानव कर्ण, ये रहा। मनुष्य का जो कान है वो किस प्रकार का होता है, मानव कर्ण है वो किस प्रकार का बना होता है। इसको बड़ा कर लो, देखिए ये हमारा कान है, ये जो बाहर का जो कीपनुमा आकृति है ये अंदर का है। जो कर्णपटय हमने अभी भी चर्चा की है इसकी, देखो इसकी बनावट में अभी बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये एक कीपनुमा आकृति का होता है, देखिए इस प्रकार से।
ऐसा होता है, ऐसा बना हुआ है, या इसको इस प्रकार से ले लो, ऐसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार का होता है। देखिए इसको मिटाओ पहले, देखिए इस प्रकार का, ये हो गया, ठीक है। ये एक कीप नुमा हो गया। कीप नुमा आकृति का होता है बाहर से, कीप नुमा आकृति का होता है। आंतरिक जो अंदर का कर्ण है वो उसकी बात करें, जो ये है, ये क्या है, अंदर का कर्ण है। इस प्रकार से अंदर का क्या है, अंदर का जो भाग है, ये जो कर्णपट है, क्या है ये आपको दिख रहा है, ये है कर्णपट है। तो यहाँ का जो एक हिस्सा है ये नलिका हो गई, ये क्या है, ये नलिका है। नलिका हमने अभी चर्चा की थी, नलिका कौन सी है, ये कीप नुमा आकृति है, जो बाहर का आवरण होता है वो कीप नुमा आकृति का है, और ये नलिका है। देखिए यहाँ पर इस नलिका के माध्यम से क्या जाती है, आवाज जाती है, ध्वनि जाती है, और जब इस कर्णपटे से टकराती है तो हमें सुनाई देती है। यही हम देखना चाह रहे हैं। देखिए आंतरिक जो आंतर को जो अंदर का कर्ण है वो यहाँ से, यहाँ पर आवाज जाएगी, यहाँ इसको कमांड देगी और अपने मस्तिष्क तक पहुँचाएगी। उस बात को कहाँ तक पहुँचा देती है, अपने मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। कौन पहुँचा देती है, जो कर्णपट है, कर्णपट से निकलने वाली जो आवाज़ है उससे वाइब्रेशन होने के बाद में जो वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक पहुँचाने। अब कर्णपट एक तनित रबड़ की सीट के समान होती है, तनित रबड़ की सीट के समान इस प्रकार से होती है, जैसे हमने अभी देखा था। ध्वनि के कंपन कर्णपट को कंपित करते हैं। क्या करते हैं, अभी उस डिब्बे के ऊपर देखा था ना, जब आपने फूंक मारी थी या आवाज़ की थी, तो उस डिब्बे को क्या किया, कंपित जो पदार्थ रखे हुए थे वो ऊपर अपने आप उछलते हुए दिख रहे थे, जब आवाज़ उसमें कंपन हो रहा था। किसमें जब उस पर्दे के अंदर, रबड़ का जो पर्दा लिया था आपने, उस पर्दे में। तो इस प्रकार का जो अंदर का आवरण होता है, ये हो गया आपका, ये है कर्णपट, कर्णपट। ये कीप नुमा आकृति है, कीप नुमा, किसकी, कान की, किसकी, कान की जो कीप नुमा आकृति है, ये अंदर का भाग है जो एक कर्णपटे का है। किसका है, कर्णपटे का है। आंतरिक का जो कर्ण है ये है। ये मानव कर्ण की संरचना इस प्रकार से दिखाई गई है। किस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई गई है। मानव कर्ण इस प्रकार से होता है। अब देखिए कंपनों की, वहां से संकेतों के माध्यम तक ये भेज देता है। इस प्रकार हम जो ये कर्णपटे क्या करती है, संकेतों के माध्यम से वो मस्तिष्क तक पहुंचती है और उस प्रकार से वो आदेश देता है, उस प्रकार से हम मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, मानव कर्ण या कर्णपटे कहाँ पर स्थित होती है, कैसी होती है, मानव कर्ण की संरचनाएं किस प्रकार से होती है, अंदर क्या क्या किस प्रकार का जो है उपस्थित है, कर्णपटे कहाँ होती है। अब देखिए, अब आपने ये भी सुना है, कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों को सुनाई कम देता है। सुनाई क्या देता है, कम देता है। मानव जो कर्ण है इसे कहते हैं मानव कर्ण, मानव कान या कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मानव कान या कर्ण बोला जाता है, जिससे आप सुनते हैं, मानव कान या कर्ण। हमने कभी कभी सुना है कि कुछ लोगों को सुनाई कम देता है। उसका कारण क्या है, देखिए कि नहीं सुनने का कारण क्या है वो हम देखने जा रहे हैं कि क्यों नहीं देता है सुनाई। देखिए ये जो कर्णपटे है, ये जो कर्णपटे है, क्या है, ये कर्णपटे है। आप सभी को पता है, अब पता लग गया कि कर्णपटे कौन सी है, ये है। ये क्या है, कर्णपटे है। क्या है, कर्णपटे, ठीक है। अब इस कर्णपटे के कुछ छिद्र या कुछ ऐसे कोई जो वो हो जाती है, छिद्र हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है, वाइब्रेशन होना कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वाइब्रेट होना कम हो जाता है, जिससे हमें सुनाई कम देगा। क्यों, क्योंकि कुछ इसमें खराबी हो जाती है। खराबी का मतलब कुछ या तो छिद्र हो जाता है या उसके चोट लगने से कुछ उस पर्दे पर कुछ क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। कमी का मतलब ये हो गया कि उसमें छिद्र हो गए एक तरीके से, जो आपका वाइब्रेशन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, जिस प्रकार पैक में हो रहा है उस प्रकार से जो इसमें छिद्र हो जाते हैं। और उसको क्या हो जाता है, फिर जब आवाज़ इस नलिका के माध्यम से आती है, इस नलिका के माध्यम से,
वो डायरेक्ट टकराती नहीं है, वो कुछ एक आवाज़ से लीक होकर निकल जाती है वैसे बिना टकराए, जिससे क्या हो जाता है उसको पूरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और स्पष्ट रूप से उसे सुनाई नहीं देता है। अब जिसका ऑपरेशन किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है, जो इलाज किया जाता है, वो इलाज में इसमें पर्दे का इलाज क्या होता है, केवल और केवल उस छिद्र को ढूंढा जाता है वहाँ पर और उसका इलाज किया जाता है कि अधिक जो ध्वनि सुनने से, अधिक जो क्षमता से, अधिक कैपेसिटी से अधिक ध्वनि सुनने से क्या हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान का मतलब क्या होता है, फिर उसके उस छिद्र को मिटाने से, यानी कि उसको जो इलाज करने के बाद में अगर वो अत्यधिक डेसिबल की ध्वनि उसको सुनाई देती है हार्टज में, तो वो क्या होगी, उसके लिए हानिकारक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। क्यों हो सकती है कि जिस जगह से उसका इलाज किया गया था वो क्या हो गया, उसका वो मार गया, वो कच्चा है। कच्चा का मतलब वो एक अस्थायी हो गया, एक तरीके से कभी भी वो अट सकता है, इसलिए उसको अत्यधिक क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से अधिक ध्वनि उसको शोर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया मानव कर्ण, या जो मानव या मनुष्य का जो कान होता है, मनुष्य के कानों के द्वारा किस प्रकार से सुनाई देता है, वो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें यहाँ तक चर्चा कर ली। अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु है हमारा 5 नंबर का। वो बिंदु है, वो हमारा बिंदु है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती, 5वें नंबर का जो बिंदु है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती। कौन सा बिंदु है हमारा, बिंदु नंबर 5। देखिए कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती, 5 नंबर का बिंदु है कंपन का आयाम, कंपन का आयाम, कंपन का आयाम तो क्या होता है, क्या है हमारा जो बिंदु कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवर्तकाल तथा आवर्ती के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे आवर्ती, हम ये देखेंगे इसमें केवल 3 चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है, उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस बिंदु के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो किस प्रकार से बनते हैं, या तो आपको आयाम पूछ लेगा, या आवर्तकाल पूछ लेगा, या आवर्ती पूछेगा कि इतने सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या इतनी है तो आवर्ती क्या होगी। जैसे मान लीजिए पर सेकंड में 20 किए गए या 4 सेकंड में 20 कंपनों की संख्या हो रही है, 4 सेकंड में 20 बार कंपन कर रहे हैं तो उसकी आवर्ती क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। या आवर्तकाल क्या होगा उसका, इतने देरी में इतने कंपन हो रहे हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्ती क्या होगी, आयाम क्या होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल 3 बिंदु इसमें हमें स्पष्ट रूप से ध्यान देना है कि एक तो ये आवर्तकाल, आयाम और आवर्ती क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि आवर्ती की परिभाषा क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती क्या है, किस जगह काम आती है, इसकी हम जो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आवर्ती के बिना देखिए कंपन का आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। किसी वस्तु का क्या कहलाता है, कंपन किसे कहते हैं, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना, इधर उधर गति करना, गति करना क्या कहलाता है, गति करना कंपन कहलाता है, करना कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। देखिए कोई वस्तु है, कंपन क्या होता है, कंपन, कंपन क्या होता है। देखिए कंपन हमने देखा यहाँ पर कि किसी वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। किसी वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। हमने देख लिया कि कंपन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमने कंपन को क्लियर कर लिया कि कंपन क्या होता है, कि किसी वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। जो ये गति होती है इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। तो इस गति को
इस गति को कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति, दोलन गति कहते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन उठ रहा होगा, इस गति को दोलन गति कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। देखिए कि ये दोलन गति क्या होती है कि पर सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। अब देखिए इस एक की परिभाषा से उस एक दूसरे की परिभाषा निकल कर आएगी। अब देखिए आगे आ रहा है आवर्ती क्या होती है। आवर्ती देखिए, आवर्ती के बारे में देखेंगे। आवर्ती क्या होती है कि प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, आवर्ती की बात कर रहे हैं हम। यहाँ आपने पीछे देखा होगा कि दोलन गति, इसके आवर्तकाल के बारे में भी पढ़ा होगा। यह कह सकते हैं प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, होने वाले दोलनों की संख्या, किसकी संख्या? दोलनों की संख्या प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। देखिए प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? दोलनों की आवर्ती, सॉरी दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं, दोलन की आवर्ती कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। देखिए अब आपको पता लग गया कि आवर्ती क्या होता है कि प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहा जाता है। यह पता लग गया कि आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल इसका विपरीत होता है। और ये कंपन क्या होता है? एक कंपन में आयाम क्या होते हैं? देखिए आयाम, जिस प्रकार से वाइब्रेशन होता है उस प्रकार ये आयाम को प्रदर्शित करता है ग्राफ, इस प्रकार से। ये क्या हो गया? आयाम हो गया एक तरीके से। इसका क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं इससे संबंधित, इससे रिलेटेड। वो क्रियाकलाप हम क्या करने जा रहे हैं? वो क्रियाकलाप हमारा कंपन का आयाम आवर्तकाल में हमने देखा कि जो क्रियाकलाप हमने देखा कि थर्मोकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए किस प्रकार से स्पर्श करती है। देखिए एक गिलास ले लिया और उस गिलास के आपने कुछ एक ऐसी वस्तु, भारी वस्तु लटका दी। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार की एक वस्तु यहाँ पर हमने लटका दी है। किस प्रकार की? इस प्रकार की वस्तु यहाँ पर लटका दी। देखिए ये लटकी हुई है वस्तु यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। और उसे इस प्रकार लटकाने के बाद में जब उसे टच करवाते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? साउंड निकलता है उसमें। तब तो हमें पता लग रहा है कि इसमें ध्वनि जो आसानी से संचरित हो रही है। ये गिलास ले लिया, ये क्या है? गिलास है। क्या ले लिया? ये गिलास ले रखा है। इस गिलास के अंतर्गत क्या ले लिया हमने? ये गिलास ले रखा है, जो ये गिलास है, इस गिलास में जो है क्या डाल रखा है? अब इसमें गिलास में क्या डाल रखा है? एक चाय का चम्मच लेते हैं, उसे इसे मारते हैं। किसे मारते हैं? गिलास से। और यहाँ पर इस धागे के ऊपर थर्मोकोल लटका दिया। थर्मोकोल का टुकड़ा यहाँ पर लटका दिया। इस टुकड़े को लटकाने के बाद में अब इस गिलास के चम्मच से यहाँ पर चोट मारते हैं। किसे? चम्मच से। चम्मच से जब चोट मारा जाता है तो ये थर्मोकोल का टुकड़ा जो हल्का है, लेकिन जिस वाइब्रेशन के कारण ये क्या करता है, ये जब ये इसके पास में जाता है तो इसको दूर करने की कोशिश करता है। इससे ये पता चलता है कि इसमें जब चोट मारते हैं तो इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये इसको दूर भेज रहा है। किसको? इसमें क्या हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है। जब चोट मारते हैं क्या उत्पन्न हो रहा है? कंपन उत्पन्न होता है। कब होता है? जब चोट मारते हैं। इसके चम्मच के माध्यम से क्या मार रहे हैं? चोट मार रहे हैं गिलास के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि थर्मोकोल की गेंद में कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए वो दूर से स्पर्श कर रही है, तो वो आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को दूर भेज रही है। किसको? जो गिलास है वो कंपन क्या कर रहा है? उसको, जो थर्मोकोल का जो लगा हुआ है उस धागे के, ये क्या है? धागा है, धागा इस थर्मोकोल के माध्यम से धागे को दूर भेज देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये आज का ये कौन सा बिंदु है, ये इसको स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है? ध्वनि की। किसको? प्रबलता को। प्रबलता को इस प्रकार से स्पष्ट करता है। प्रबलता तारत्व है। इसमें क्या होता है? देखिए आवर्ती में क्या होता है? आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। देखिए
आवर्ती को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवर्ती को हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दिया, आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। अब ये हर्ट्ज क्या होता है? आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज को जो है हर्ट्ज इसका संकेतक है, हर्ट्ज HZ इसका संकेत है। किसका? आवर्ती का संकेत क्या है? HZ या हर्ट्ज भी बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। इसका संकेत क्या है? HZ है, जिसे हम आवर्ती को मापते हैं। इसकी एक इकाई हो गई एक तरीके से HZ, जो इसमें मापा जाता है। तो इस प्रकार से HZ एक आवर्ती दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि जो एक हर्ट्ज होता है उसका आवर्ती दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 20 सेकंड में दोलन पूरा कर रही है तो उसकी आवर्ती क्या होगी? आवर्ती किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? वो इस प्रकार से निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में किए गए दोलन कितने? 20 हैं, तो 1 सेकंड की आवर्ती क्या हो जाएगी? 20/1, तो 20 हो गई। तो इस प्रकार से हम, इसमें क्वेश्चंस भी हैं जो हम हल करेंगे। उन क्वेश्चनों के जब कर लेंगे हल, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चनों में ये जो क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को बिना बगैर क्या कर सकते हैं? आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। देखिए कैसे कि कौन सी आवाज़ किसके माध्यम से निकाली जा रही है, उसको हम पहचान भी कर सकते हैं। वह पहचान भी कर सकते हैं किस प्रकार से, किस वस्तु को बजाने से ये आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से तो यह हमने देखा कि आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है, जो HZ इसका जो मात्रक होता है, संकेतक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा गया। अब हम इसमें जो 5 बिंदु जो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, छठा बिंदु जो नेक्स्ट बिंदु हमारा आएगा, इसमें आएगा कि एक सारणी आएगी इसमें। इसी के अंदर कंपन का जो आयाम आवर्तकाल होता है, इसमें जो है वो आएगी, एक टेबल आएगी। उस सारणी के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार की ध्वनि को हमें जो बोलने में, शोर में, या गाने बजते हैं, गाने सुनते हैं, तो उसमें कितने प्रकार के या कितनी डेसिबल की ध्वनि हम सुन सकते हैं, कैसी ध्वनि हम इसमें, परबलता और तारत्व को हम इसमें देखेंगे। किसको? परबलता और तारत्व को। अब इसमें जो देखेंगे वो इसी बिंदु के अंतर्गत देखेंगे कि परबलता और तारत्व क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे परबलता और तारत्व जो नेक्स्ट बिंदु है तथा तारत्व है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे कि प्रबलता क्या होती है और तारत्व क्या होता है। आज के लिए इतना काफी, ठीक है, धन्यवाद।